साथियों, हमारे देश में एक पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके उपाध्यक्ष राहुल गांधी, अध्यक्ष कहिए, उपाध्यक्ष कहिए, महासचिव कहिए, कुछ भी कहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस समय भारत जोड़ो आंदोलन निकाले हुए हैं। भारत जोड़ो आंदोलन। आखिर भारत टूटा कहां से है? मैं कांग्रेस को नेताओं से पूछना चाहता हूं जो इस रैली में शामिल हैं और भारत जोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि भारत टूटा कहां से है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। मतलब अनेकता में विविधता है। भारत में विविधता है, लेकिन विविधता में भी एकता है, अनेकता में भी एकता है। हमारी बोलचाल की भाषा अलग है, हमारे कुछ पहनावे अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्र का सिर्फ नाम एक है, हिंदुस्तान और भारत है। हम हिंदुस्तान कहें या भारत के, मतलब एक होता है। लेकिन यही चीज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है, उसके नेता राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वो कर क्या रहे हैं? देश की विपक्षी पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा है वो कर क्या रहे हैं। उनका एक मकसद है साथियों, कन्हैयालाल को जोड़ना, जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग, जो देश को भारत से अलग देखना चाहते हैं, जो देश के कुछ खंडों को भारत से अलग देखना चाहते हैं, उन लोगों को कांग्रेस एक साथ लाके भारत जोड़ो आंदोलन कर रही है। ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो आंदोलन है। कन्हैया कुमार, जिग्नेश स्वामी जैसे लोग जिस पार्टी में हो, जो जेएनयू में कहते हैं भारत तेरे ये होंगे, और एक नाम और लेते हैं, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, मैं भारत मां के टुकड़े होना नहीं देखना चाहता, अपने मुंह से कभी नहीं कहना चाहता कि ये सब हो। कैसे लोगों को कांग्रेस जोड़ रही है? साथियों, देश का विपक्ष इतना टूटा पड़ा है, किसको समझ में नहीं आ रहा करे क्या। कहीं बिहार वाले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लेते हैं, ऐसे लोगों से गठबंधन करते हैं जिनके राज में बिहार खून की नदियां बहती थी, दिन दहाड़े लूटपाट होता था, मारपीट होती थी, जमीन पे जबरन कब्जा होता था, बिजनेसमैन को, व्यापारियों से जबरन वसूली होती थी। इन लोगों के साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। सोचिए इनका मकसद क्या है? क्या इनका मकसद देश का विकास करना है? क्या अभी आपने कभी इनके बयानबाजी में, जब ये कहीं भाषण देते हैं, एक साथ मंच पे जुट के देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नीति इनके सामने है, कोई एजेंडा इनके सामने है? कभी आपने सुना है क्या? नहीं सुना है, क्योंकि इनका एजेंडा है देश की सत्ता पे कैसे काबिज होना, देश को कैसे लूटना, पाकिस्तान चाइना को कैसे देश की कीमती जमीनों को देना, और देश को जो घास फूस है उसको पेड़ों की संख्या में लाके देश के छोटे छोटे कारोबारियों को बेरोजगारित करके कैसे चीन को और पाकिस्तान को लाभ पहुंचाया जाए। इनका ये मकसद है। इनका मकसद है देश को कैसे लूटा जाए, रेलवे में कैसे घोटाला किया जाए, टेलीकॉम सेक्टर में कैसे घोटाला किया जाए। इनका ये मकसद है। इनका ये मकसद नहीं है कि विश्व को, भारत को दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनाना। इनका यह मकसद नहीं है। इनका यह मकसद नहीं हो सकता कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतना विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आने वाले समय में भारत दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके रहेगी। आज अमेरिका, रूस जैसे देश, जब यूक्रेन से लड़ाई होती है रूस में, सभी देश भारत की तरफ देखते हैं। कभी आपने कल्पना की थी 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में कि ऐसे कुछ होगा? दुनिया भारत की तरफ देखेगी, भारत का एजेंडा क्या होगा, भारत किस तरफ जाएगा? कभी आपने सोचा था? ये कुशल नेतृत्व के कारण हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के